तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो क्या करना है कि पहला नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का हम लोग को मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया होगा उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखते हैं कि दिया क्या हुआ है। कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8। तो देखिए हम इस पेपर में लिखते हैं कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पर हल में हम लोग लिखेंगे कि जो दिया हुआ है उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है क्या दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉट थीटा, तो यहाँ लिखते हैं कि कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लेना है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बना चुके हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज बना के इस समकोण त्रिभुज का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं ABC, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC लिख दिए हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे बोल रहा है कॉट थीटा 7/8। तो कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है, यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय में ये 6 अनुपात आपको याद रहना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ये 6 अनुपात आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉट थीटा होता है B/P, ठीक है। तो यानी कि कॉट थीटा क्या होगा B/P। तो B/P का मतलब होता है ना आधार और लंब, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देते हैं आधार बाई लंब, ठीक है। तो B/P का मतलब आधार बाई लंब। इसे इंग्लिश में हम लोग बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए B और P से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी। तो चलिए आइए हम लोग इसको थीटा मान दे लेते हैं, ठीक है। तो यदि हमारा थीटा ये हो जाएगा, यानी डिग्री ये हम लोग मान के चलेंगे, तो इसके लिए हमारा P कौन हो जाएगा, ये। और फिर B हमारा कौन हो जाएगा, साथ वाला। और 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। यानी H से हम लोग इसे सूचित करते हैं, यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को देखिए B और P दिया हुआ है, यानी B कौन है हमारा, ये, ठीक है, ये। तो ये 7 दिया हुआ है और P क्या दिया हुआ है, 8। तो देखिए 7 और 8 दिया हुआ है। हम लोग अभी कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। आप यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज ABC भी लिख सकते हैं या तो समकोण त्रिभुज ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सही है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में ना हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग को H निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग पाइथागोरस लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिए AC का निकालना है, तो AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर छोड़ देते हैं। AB का स्क्वायर, तो देखिए AB क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, ठीक है। जो AB है हमारा 8 दिया हुआ है, तो यहाँ AB क्या लिख लेंगे, 8। तो यहाँ देखिए AB पे स्क्वायर है, तो 8 पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए कि BC दिया, BC का स्क्वायर, तो हमारा BC क्या है, 7। तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि AC का स्क्वायर आया हमारा बराबर 8 का, जब स्क्वायर करते हैं तो हमारा 49 आएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 सते 49, सॉरी 8 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 64। और जब हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49। अब जब 64 में 49 को जब हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 64 में जब हम लोग 49 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 113, ठीक है, 113 आएगा। और देखिए इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजते हैं, बराबर के उस साइड जाके स्क्वायर रूट में बदल जाता है, तो इस पे रूट का टोपी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि सवाल क्या पूछ रहा था उसको देखना है, ठीक है। तो देखिए AC हमारा कितना निकला है, तो इसमें लिख लेते हैं √113। अब सवाल क्या पूछ रहा है, 1 नंबर की 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं पहले 1 प्लस
साइन थीटा, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले यहाँ पे उतारते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलता है बाई में बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ बाई है ना तो हम इसको बाई लिख देते हैं, भागा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं कि साइन थीटा, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है p/h, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। इसके बाद आगे देखिए कि यहाँ 1 है, ठीक है, फिर से इंटू में क्या है 1, तो 1 को 1 छोड़ देंगे। उसके बाद माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस, और साइन थीटा का क्या होता है, तो p/h, साइन थीटा का अनुपात p/h होता है। अब हम लोग बाई में देखेंगे, देखिए यहाँ पे फट चुका है, तो आप अच्छे से यहाँ पे अच्छे से देखिए, यहाँ पे फट चुका है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे बट्टा का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा बट्टा का चिन्ह है, तो चलिए कोई बात नहीं, फट गया। तो यहाँ पे हमारा बट्टा का चिन्ह है। उसके बाद देखिए बाई में क्या बोल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अनुपात होता है, देखिए हमारा क्या होता है, कॉस थीटा b/h, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे b/h। अब इंटू में क्या हमारा बोल रहा है, इंटू में बोल रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h। बस यहाँ पे देखिए साइन सिर्फ बदल रहा है, लेकिन जो मान है वो हमारा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मान को बैठाएंगे, ठीक है। यानी हम लोग देखेंगे कि P क्या है समकोण त्रिभुज में, H क्या है, यहाँ पे सब हम लोग क्या करेंगे कि मान को पुट करेंगे। तो हम लोग त्रिभुज क्या करते हैं कि पहले देखिए यहाँ पे त्रिभुज में देखिए, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ऊपर वाला को हम मान पुट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ऊपर में क्या बोल रहा है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस P कौन है हमारा, देखिए P थीटा ये था, तो P 8 है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब H हमारा कौन है, √1, ठीक। तो इंटू में क्या हमारा है, फिर है हमारा 1, तो फिर लिखेंगे 1, उसके बाद क्या है माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि माइनस के बाद क्या है, P और H, यानी फिर से यही इसी को रिपीट कर रहा है। तो P ये है और H ये है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 8/√113। अब हम लोग को बाई लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि बट्टा में क्या बोल रहा है कि 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस b/h, तो देखिए b ये है और h, यानी कि 7/√130, 7 देखिए 7/√130। अब ये ब्रैकेट इंटू में क्या हम लोग को लिखना है, इंटू में लिखना है हम लोग को फिर से 1 माइनस, बस साइन चेंज हो जा रहा है, 1 माइनस b/h, तो फिर से 7 और 113 को लिखेंगे 7/√130, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देना है कि यह एक फॉर्मूले में क्या है, सेट है। तो देखिए फॉर्मूला कौन से में, ये वाला सेट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जो है ना, वो आप पढ़े होंगे, a² माइनस b² क्या होता है हमारा, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम एक जगह करके a² माइनस b² लिख लेंगे, और इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए a प्लस बी के रूप में और a माइनस बी के रूप में है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्म में, क्योंकि ये इस फॉर्म में है तो हम लोग को आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में ले आते हैं इसे। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या बोलता है कि a का स्क्वायर, यानी 1 का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बोलता है माइनस b का स्क्वायर, तो माइनस b हमारा दोनों में क्या है, 8/√13, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अब हम लोग का बाई है, बाई में क्या है, इसको भी वैसे ही बोलेंगे, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है। उसके बाद क्या है 7/√13, ठीक है। तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों में b समान, दोनों में a समान, खाली प्लस और माइनस था फॉर्मूला में, प्लस माइनस। तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या कर लिए, सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, तो हम दूसरा पेपर का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा
1 आएगा। अब माइनस देखिए, माइनस का माइनस रहेगा, जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, तो यहाँ हमारा 64 आएगा। अब यहाँ जब हम लोग बाई में रूट 13, देखिए रूट 130 में, यानी जब रूट वाली संख्या में स्क्वायर लगता है ना तो रूट हट जाता है, यानी कि 130 113 हो जाएगा, यानी कि रूट सिर्फ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब बाई में देखिए क्या है हमारा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49। अब फिर से यहाँ पर रूट वाला संख्या है, रूट 113 अंडर रूट 113 है, उसमें स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ 113 आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि भीम का जोड़ घटाव करना है, तो चलिए आइए हम लोग इधर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 113 आएगा। 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा। और यहाँ पे देखिए कि एक का पहाड़ा मतलब एक से काटना है, डिवाइड देंगे 130 में तो 113 बार में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 113 माइनस, फिर इसको पकड़ेंगे और फिर नीचे, यानी 113 को 113 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 से हम लोग 64 को इंटू करेंगे तो 64 ही आएगा। अब डिवाइड में लिखेंगे क्या, देखिए फिर से इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, एलसीएम हमारा आएगा 113। अब 1 का 1 से डिवाइड देंगे 113 को तो हमारा यहाँ भी आएगा 100 क्या आएगा, 13 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए 113 को 113 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 49 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 49 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है क्या कि देखिए जब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 113 में माइनस करेंगे 64, 113 में जब हम लोग माइनस 64 करेंगे तो हमारा 49 आएगा, और बाई में जो 113 है वो 113 ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बाई में फिर जब हम लोग 113 में माइनस 49 करेंगे तो हमारा आएगा 64। ठीक है, और बाई में 113। ठीक है, तो देखिए ये पूरा क्या है, ये वाला इसके साथ भागा में है, तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं कि भागा में है तो ये जो नीचे वाले संख्या है इसको जब भागा में है तो इसको जब उधर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये वाला पूरा संख्या को हम लोग को गुना में भेजेंगे। तो देखिए 49/130 है, तो जब हम इसको पूरा गुना में भेजते हैं ना, ये भागा में है तो गुना में भेजते हैं, तो देखिए बट्टा के जो नीचे वाला संख्या है वो हमारा ऊपर चला जाता है, और देखिए ये जो ऊपर वाला संख्या है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ देखिए कि ये 113 से 113 कट चुका है, तो देखिए 113 से एक बार में कटा, ये भी एक बार में, तो 49 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 49, और 1 का टेबल 64 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 64। तो यही हमारा क्या हो गया, सेकेंड का आंसर। ठीक है, तो आप देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला नंबर बोलता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ सेकेंड नंबर हम लिखते हैं, क्या बोलता है, कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग को मान निकालना है। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट का अनुपात क्या होता है, यहाँ पे पहले देखेंगे b/p। ठीक है, यानी b और p होता है हमारा कॉट का स्क्वायर। देखिए कॉट में स्क्वायर लगा हुआ है तो यानी अनुपात में भी क्या लगेगा, स्क्वायर, तो यहाँ पे अनुपात में हम क्या लगा दिए हैं, स्क्वायर। अब हम लोग को देखना है कि b का मान क्या है, तो यहाँ आप त्रिभुज में देखिएगा कि b का मान क्या है, तो यहाँ देखिए b क्या है हमारा 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7, और p क्या है 8। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि दोनों पे स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 49, और जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।